नोबिता की गलीबा बनने की कोशिश। एक दिन गलीवर ड्रॉप्स की दुनिया में जाकर खो गया था, जहाँ उस पर पहरा रखा गया था, लेकिन उसने दुश्मनों का प्लान पकड़ लिया। फिर शहर के लोग उससे खुश हो गए। ये बहुत मजेदार बुक है, इसलिए मैंने पूरी पढ़ ली। ये बुक गुलीबर्स ट्रैवल है ना, मैंने बचपन में इसे पढ़ा है। तुम्हें बच्चों वाली बुक इतनी पसंद है तो इसका मतलब आज का तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। सही कहा तुमने। हाँ? तो क्या हुआ अगर ये बच्चों की बुक है? ये है तो मजेदार ना। तुम फिर से झूठ कह रहे हो, तुम्हें तो ये बहुत पसंद है ना। नोबिता भैया, प्लीज अब मुझे मेरी बुक वापस कर दो। शुक्रिया, ये बहुत मजेदार बुक थी। मैं इसे दोबारा पढ़ लूंगा। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी अच्छी बुक्स भी होती है। मुझे तो बहुत मजा आया। नोबिता, तुम ये जानते हो ना कि तुम दूसरे बच्चों से कम 5 साल पीछे हो। गलीवर एक आम और साधारण आदमी था, लेकिन एक दिन अचानक से वो समुद्र के रास्ते से रॉकी आइलैंड में पहुंच गया और वो वहाँ सबके लिए बहुत चलो नोबिता से ढूंढने। ये बोट उस प्लैनेट को ढूंढेगी जहाँ इंसान रहते हैं और फिर उसी प्लैनेट पर जाकर लैंड हो जाएगी। इस बार हमें ड्वार्फ प्लैनेट ढूंढना है, जो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। समझ गए नोबिता? डोरेमोन, जब तक हम लैंड होते हैं तब तक मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। क्या हम पहुँच गए? मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ देखो। चलो बाहर चले। हम तो समुद्र के बीच आ गए। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। डोरेमोन, प्लीज मुझे बचाओ। अरे, ये तो बिल्कुल भी गहरा नहीं है। वो देखो, एक शिप। इस प्लैनेट पर वाकई इंसान रहते हैं, सुनो। वो काफी दूर है। तुम वहाँ दिखाओगे तो भी वो तुम्हें देख नहीं पाएंगे। ये तो वो है। अरे यार, ये कितने छोटे हैं। क्या तुम्हारी आवाज कम है, इसलिए सुनाई नहीं दे तो रही? फिर मैं इसे निकालता हूँ। माइक्रो हियरिंग है। इसे अपने कान में लगा दो। चलो देखते हैं डोरेमोन, हमें देखकर वो लोग क्या बोल रहे होंगे। किंग कॉन्ग, कौन सी है? ये सब इतने अच्छे नहीं है, हमें बुरा कह रहे हैं। रुको, मैं उन्हें समझाता हूँ। आप सब फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ आपकी मदद करने ही आए हैं। सच में यकीन मानिए, हम अच्छे लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो अब दोस्ती करते हैं। भाई बचाओ, बताओ तुम दोनों कौन हो? वो हम अच्छे लोगों की मदद करने आए हैं। क्या हम आ सकते हैं? और रुक जाओ, हमारे निशाना में दूर रखो। डॉग हमला! अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने तुम्हें ब्लू रिबन कहा। इस तरह हम समझ लोगे तो। हमारा निशाना में शॉट्स होगा। वो शॉट्स कौन? यहाँ तो बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी है। ये छोटी जरूर है, लेकिन इनकी प्रोग्रेस अच्छी है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे लोग रहते हैं। मॉन्स्टर, जाओ तुम, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ। हटाओ, हटाओ इसे, कोई तो। न्यूज़पेपर या टीवी वाले हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। शहर में मत चलो, तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। ऑफिस जाना है, बैठ जाओ। हाँ ठीक है। संभल कर, तुम गाड़ी पर पैर रख दोगे। जोर से लग गई। संभाल कर रहो, ये खतरनाक हो सकता है। इनसे बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे भी गलीवर की तरह उनकी मदद करनी है और फिर अपनी तारीफ सुननी है। लेकिन असलियत में यहाँ हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। अरे जरा वहाँ देखो, वो अच्छी जगह है। Holding call। अब इसे फैला दो ऐसे। हम यहाँ कुछ देर और रुकेंगे, तो शायद उनको अपनी ताकत दिखाने का हमें एक और मौका मिले। फिर उन्हें हमारे बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ। प्लीज देखो सब, ये कितने आलसी हैं। ये दोनों बड़े लोग यहाँ दिन में सो रहे हैं। आराम भी नहीं मिल रहा। शायद कोई आया है। बताओ आपकी क्या मदद करूँ? हम आपकी मदद कर सकते हैं। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों? हमारे शहर की लाइट रोक रहे हो और परेशान कर रहे हो। वो सब अब हमसे ही हमारी शिकायतें कर रहे हैं।
लोगों की मदद करने आया था। मैं ताकतवर और बड़ा हूँ और मुझ जैसी समझदारी इस प्लेनेट पर किसी में नहीं होगी। देखो जीरो मार्क्स है। बिल्कुल समझदार नहीं है। तो सबको पता चल गया कि तुम्हारे 0 नंबर आते हैं नोबिता। कम से कम तुम तो मत हंसो डोरेमोन। पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो। सही कहा। अरे वाह! हम यहाँ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। सुनो, हमारा सफर खराब मत करो। अभी का अभी रुक जाओ। हम जहाँ भी जाए जो भी करे वो शिकायत ही करते हैं। ये लोग हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये सब मत करो। नोबिता, सर वहाँ देखो। अरे नहीं! हमें हमारा समुद्र वापस वो सब एक साथ हमारे खिलाफ हो गए हैं। चलो डोरेमोन यहाँ से जाते हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। नहीं डोरेमोन, मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई है। हाँ? गलीवर की कहानी अब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा वक्त तक अकेले रह पाएगा। हाँ? अरे तुम आ भी गए क्या? मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी है डोरेमोन, लेकिन अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? आज रात मुझे एक मजेदार टीवी प्रोग्राम देखना है और फिर मुझे रात का खाना भी तो खाना है। मैं शायद 6 बजे तक वापस घर आ जाऊंगा। तुम यहाँ से जा रहे हो और टीवी देखने वापस आते रहोगे? इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ ना। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब रहूंगा, जिससे मॉम को मेरी फिक्र होने लगेगी। ऐसा कोई गैजेट है तुम्हारे पास? मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है। अरे हाँ, इस गैजेट की मदद से तुम अच्छी चीजों के मजे लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम ले सकते हो। इसे चलाते ही तुम्हें 10 मिनट भी 1 घंटे जैसे लगेंगे। अरे वाह! मैं अभी जाकर इसे मॉम पर लगाता हूँ। अब मैं सही तरीके से घर से बाहर जा सकता हूँ, जिससे मॉम को मेरी फिक्र होगी। लेकिन घर से जाने का कोई सही तरीका नहीं होता। वैसे टाइम पर घर वापस आ जाना। अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। अब मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कहाँ जाना चाहिए? हे नोबिता, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या कहा? क्या ये सच है? हाँ, ये बहुत बुरी बात है। मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें समझदार बनना चाहिए नोबिता, समझ रहे हो तुम? हाँ, और मैं भी नहीं जानता था कि तुम ऐसा काम करोगे नोबिता। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ सुनियो। मैं नहीं चाहता था कि ये इतने दुखी हो जाएंगे। दरअसल मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। सही कहा तुमने। हम इसके दोस्त हैं, तो इसको सही राह पर लाना हमारा काम है। ओह, अच्छे दोस्त का काम है दोस्त। मैडम, क्या आप बाजार जा रही है? प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज, आप जब भी बाजार जाती हैं मॉम तो बेफिक्र होकर टीवी देख रही है। उनका बेटा गायब हो गया है और नोबिता, तुम अभी तुम्हें घर से गायब हुए सिर्फ 30 मिनट हुए हैं, लेकिन मॉम के लिए तो 3 घंटे हो गए हैं। जानते हो ना, इतनी जल्दी वो तुम्हारी फिक्र नहीं करने वाली। मैं बाद में उन्हें देखने आऊंगा। अरे हाँ, डोरेमोन मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मुझे मॉम को यहाँ देखने बार बार ना आना पड़े। तुम तो घर से जाने के बाद भी बहुत ज्यादा आलसी हो। सैटेलाइट। अरे वाह, तुम मेरी कितनी मदद करते हो डोरेमोन। अब मैं इसकी एक सैटेलाइट मॉम पर लगा देता हूँ, ठीक है? तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे घर से आए हुए पूरे 45 मिनट हो गए हैं। पता नहीं मॉम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। डोरेमोन, तुम्हें पता है नोबिता कहाँ गया है? मैं नहीं जानता। उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया है। वो वाकई बहुत जिद्दी है। हाँ? उन्हें अभी भी मेरे होमवर्क की फिक्र है। बस बहुत हो गया। जब वो आएगा मैं उसे जरूर डांटूंगी। हाँ? मैं यहीं पे रहूंगा।
खाने की टाइम तक। वो शायद अभी कहीं जा रही हैं। नोबिता नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा आंटी। अच्छा ठीक है, माफ करना और शुक्रिया। नोबिता कहीं नहीं मिल रहा। हाँ, क्या इतनी देर से तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं, मैं तो अभी पियानो क्लास से घर वापस आई हूँ। ठीक है। मुझे मॉम हर जगह ढूंढ रही हैं। अजीब बात है, पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, वो जल्दी वापस आ जाएगा। हाँ, डोरेमोन बेकार की बात कर रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? अपने मन से कुछ भी मत कहो। इन्हें तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। क्या आपका बेटा नहीं मिल रहा? जी हाँ, उसे घर से गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँ बताइए मुझे। क्या कहा? 2 घंटे से गायब है? और हम इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते, माफी चाहते हैं। देखिए वो 2 घंटों से घर नहीं आया है। मॉम को ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह से गायब हूँ। वो हमेशा अपने पेरेंट्स को परेशान करता है। जब वो वापस आएगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे जाना है। नोबिता चोरी छुपे कहाँ जा रहे हो? जल्दी घर जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट ले आया हूँ। देखो, हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द घर वापस लौट जाओ, समझ गए? खा भी लो। सुनियो, अभी ये सूप सिर्फ तुम्हारे खाने के लिए ही लाया है। डोरेमोन, नोबिता प्लीज जल्दी घर वापस आ जाओ, मॉम बहुत दुखी हो गई है। अब घर चलना चाहिए तुम्हें। अब वो इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हैं। जब वो वापस आएगा प्लीज मेरा बेटा अब जल्दी वापस घर आ जाए। अगर वो सही सलामत आ गया तो मैं मॉम